हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि सर्च कंसोल क्या होता है और बिंग वेब मास्टर क्या होता है, राइट। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने एक वेबसाइट के ऊपर पेजेस डाल दिए तो गूगल को कैसे पता चलेगा, वो कैसे क्रॉल करेगा, कैसे उसको पता चलेगा कितने पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पे और उसके हिसाब से क्रॉल करके इंडेक्स कर सके। तो आज उसी के लिए हम बात करने वाले हैं कि साइट मैप क्या होता है और साइट मैप को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, जिसकी वजह से गूगल अगर आपकी वेबसाइट पे आता है क्रॉल करने के लिए तो उसको पता चल जाए कितने पेजेस हैं, कैसे इंडेक्स करना है, कितने टाइम पे करना है, ये सारी डिटेल्स, राइट। तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर करूंगा so that you can have a better look. So today's topic is how to create an XML sitemap, right? तो साइट में पहले होता क्या है? A sitemap is a file that provides information about the pages, videos and other files on your website. Other files के अंदर भी कंटेंट ही आ जाता है and the relationship between them. So search engine like Google read this file more intelligently, crawl your website after reading these files. तो एक XML साइट में अगर आप बनाते हो तो it will be easier for Google to understand it better. जब वो अंडरस्टैंड करेगा तभी वो क्रॉल करेगा and you will get the benefits, right? SEO benefits from it. So there are two kinds of sitemaps which we usually use in SEO. पहला हो गया HTML sitemap. HTML नॉर्मल जो आपके HTML पेजेस होते हैं उसके ऊपर आपने लिंक्स दे दिए, सो वो अगर आपके इंटरनल लिंक्स रहेंगे, लेकिन आप उसका एक साइट मैप भी बना सकते हो, राइट, उसको एज अ साइट मैप एक ही पेज पे सारे के सारे लिंक्स आ जाएंगे। दूसरा हो गया XML साइट मैप। सो दिस इज अगेन इसकी टेक्निकल के अंदर हम नहीं जाते, तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है डिफरेंट रहता है, बट इट विल बी इजियर फॉर गूगल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, राइट। तो साइट मैप डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। पहला जो हमारा साइट मैप होता है लिंक्स का रहता है, पेजेस का रहता है। फिर आपके इमेज साइट मैप हो सकते हैं, वीडियो हो सकती है, न्यूज साइट मैप हो सकते हैं, और मोबाइल साइट मैप अगर आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल के लिए, अभी तो इन सब की जरूरत नहीं होती है, बट अगर लेट से पहले लोगों की मोबाइल साइट अलग होती थी और नॉर्मल वेबसाइट अलग होती थी, तो उसके लिए अगर आपको अलग से साइट में बनाना है देन यू कैन डू इट। इसके अंदर वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि जनरेट कैसे करना है साइट में। तो अगर आपको जैसे अगर हम बात करें अगर आपने आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, राइट, वहां पे अगर वेबसाइट और आप कोई प्लगइन यूज कर रहे हैं लाइक योस्ट एसईओ या रैंक मैथ, ऐसे करके बहुत सारे प्लगइन्स, राइट। तो रैंक मैथ हो गया और योस्ट एसईओ हो गया, वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है टू क्रिएट एन साइट मैप, यू कैन डायरेक्टली डू इट। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मेरी वेबसाइट यहाँ पे, अपनी वेबसाइट पे भी लॉग इन कर लेते हैं, जब तक हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आप सर्च करोगे गूगल पे साइट मैप जनरेटर, लेट्स से यू डोंट हैव अ वर्डप्रेस वेबसाइट, आप एक कस्टम मेड वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो सिर्फ साइट मैप जनरेटर अगर सर्च करते हो यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शन। यहाँ पे ये सारे के सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं, राइट। अगर आपको जानना है और साइट मैप के बारे में कैसे, तो यहाँ पे ये developers.google.com को यहाँ पे जो लिंक होगा इसके अंदर जाओ और यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया कि साइट मैप कैसे यूज कर सकते हो फॉर योर वेबसाइट, कैसे आपकी हेल्प कर सकता है डिफरेंट थिंग्स। और यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे, अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग दिस बिकॉज दिस इज सिंपल टू यूज, और 5 या कुछ की पेजेस आप क्रॉल करा सकते हो, साइट मैप बना सकते हो, नॉर्मल साइट मैप। तो इसका जो यूआरएल है वो XML फिर हाइफन sitemaps.com, इस पर क्लिक करो। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मेरी वेबसाइट जैसे वर्डप्रेस पे है, तो अगर मैं इस पर जाता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ आपको एक लिंक डालना है अपनी वेबसाइट का, और ये सारे के सारे जितने भी पेजेस होंगे ना आपकी वेबसाइट पे वो क्रॉल कर लेगा, राइट। तो अगर PHP स्क्रिप्ट्स नॉर्मल स्क्रिप्ट्स है देन इट विल बी इजियर फॉर दिस आल्सो टू क्रॉल। जैसे ही आप सर्च करोगे इट विल स्टार्ट चेकिंग कि कितने पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पे, कितना क्या है, उसको क्या क्या क्रॉल करना है, और उसके लिए आपको एक साइट मैप बना के देगा। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, आई एम नॉट श्योर ये कहाँ पे हमको बना के देता है, सर्च अपीयरेंस, लेट्स सी। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको दिखा कि 33 सेकेंड्स के अंदर इसने 18 पेज स्कैन किया और 14 ऐड कर दिए, जितने भी मेन पेजेस होंगे। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द साइट मैप, यहाँ पे क्लिक करो एंड यू विल गेट द डेटा, राइट। यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अपलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर एज इट इज, राइट। ये आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड योर XML साइट मैप, जितना आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इसने सारे के सारे पेजेस मेरे ऐड कर दिए। आपको साइट मैप देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो यार देखो, इसने एक बहुत अच्छा साइट मैप बना के दे दिया है एज इट इज। आप डाउनलोड करो फाइल को, अपनी रूट डायरेक्टरी में डालो। तो इसको पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखो उसने एक यूआरएल बताया है,
ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम पे आपने कब चेक किया और इसकी प्रायोरिटी क्या है, राइट, इसको क्रॉल करने की। तो प्रायोरिटी यहाँ पे 1 दे रखी है, तो आपका जो डोमेन रहेगा उसकी प्रायोरिटी 1 ही रखो। बाकी जितने भी आपके पेजेस हैं उसकी प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो कि वो उस पर टॉरल कितनी बार आए और उसको चेक करें। इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें भी ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, कि किस टाइम आए, कब आए, ये सब। बट दिस इज द बेसिक साइट में जो आपको चाहिए अपनी वेबसाइट पे डालने के लिए, ताकि कोई भी अगर क्रॉलर आता है, बॉट आता है, वो हेल्प कर आप वो क्रॉल कर सके और उसको पता चल जाए कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन सी पेजेस हैं और उनको रैंक करवाने में हेल्प करे, राइट। तो ये हो गया। अगर आपको जैसे कुछ पेजेस मिलते नहीं है तो एज इट इज आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, हम यूएसएससी के अंदर अगर जर्नल में जा रहे हैं, जर्नल के अंदर आपको सेकंड इस पे जाना पड़ेगा, फीचर्स के अंदर। फीचर्स के अंदर अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सएमएल साइट मैप्स। इसको ऑन करना है और आपको ऑटोमेटिकली ये साइट मैप बना देगा, राइट। उसके अलावा बहुत सारी आपकी चीज़ें हैं जो आप ऑन कर सकते हो, वो अगेन एसईओ का पार्ट है। बट हाँ, अगर एसईओ इसका हमको साइट मैप चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पे आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। वेयर इज इट, या एक्सएमएल साइट मैप। इसको ऑन करोगे आपके ऑटोमेटिकली साइट मैप बनेंगे। इसको ये गूगल पिंग भी करता रहता है कि आपके साइट मैप के अंदर कुछ नया ऐड हुआ है या नहीं हुआ, राइट। तो बस इतना ही है। इफ यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और कुछ समझना है और आपके अगर कोई क्वेश्चंस है, यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, जैसे ही मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, तो मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आया वो समझाने के लिए। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपके और कुछ आपको डिस्कशन करना है तो हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन करो, उसका लिंक मैंने दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स के अंदर। जस्ट चेक इट आउट, विजिट ओवर देयर, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।